चलिए बुलाते हैं अपने नेक्स्ट सुपर फाउंडर को। क्या हुआ भाई? Lights gone? Don't worry, we are here. क्या बात है? Very nice. आप अपने घर में जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं इन डेली यूज़, आपको पता है कि ज़्यादातर प्रोडक्ट्स चाइना से बन के आते हैं। भारत का इलेक्ट्रिकल मार्केट जो है बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट 3.25 लाख करोड़ का मार्केट है और अनफॉर्चुनेटली 60% कैप्चर्ड बाय फॉरेन कंपनीज। डिवॉन दिखाता है कि मेक इन इंडिया जो है स्लोगन नहीं है, इट्स अ कैपेबिलिटी। बेस्ड ऑन आवर इंजीनियरिंग स्किल्स हमने ना सिर्फ इंपोर्ट को रिप्लेस किया है बल्कि हम खुद एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। नमस्ते टाइकून, मैं हूं दीपेश शर्मा एंड आई एम द फाउंडर ऑफ इंडियाज टॉप फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रिगल कंपनी डिवॉन इलेक्ट्रिक। मैं इस इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में पिछले 18 साल से हूं और वर्ल्ड क्लास लीडर्स जैसे सीमेंस, L&T, अल्फनार में अच्छे पदों पे काम कर चुका हूं। आराम की ज़िंदगी जी रहा था, विदेश में काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था। फिर सोचा कि देश के लिए कुछ करना चाहिए, अपने लिए शायद मैंने उतना कर लिया था। मैंने सोचा कुछ तो एक इंडियन ब्रांड अच्छा जो कोर इंजीनियरिंग बेस्ड वो बनाना चाहिए, जिसका लैक है एक्चुअली इंडिया में। तो इंडिया वापस आया, तन मन धन जो भी सेविंग्स थे, खुद का पैसा, अपने पेरेंट्स तक से पैसे लिए और उसके बाद डिवॉन आज वो सिचुएशन में पहुंचा है कि वी हैव 30+ प्रोडक्ट रेंज, 200+ SKUs एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की पूरी रेंज लगभग हम बना रहे हैं आज। इसके अलावा रिसेंटली वी हैव इंट्रोड्यूस द एनर्जी सेविंग BLDC फैंस एज वेल, जो कि ट्रेडिशनल फैन के कंपैरिजन में आपका पावर कंज्यूम करते हैं 1/3 ओनली। 2021 में 300 स्क्वायर फीट के ऑफिस के साथ शुरू हुआ डिवॉन। नाउ वी हैव मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 30,000 स्क्वायर फीट एंड रीचिंग 16 इंडियन स्टेट्स विद 300+ डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, 10,000+ रिटेलर इनटू द इंडियन मार्केट। इसके अलावा 5 देशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं, MCB। वी आर ऑफरिंग 10 years वारंटी, जो बेसिकली इंडियन इलेक्ट्रिकल मार्केट में हाईएस्ट है। जो टारगेट बेस लेके हमने शुरू किया था कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हमको डिलीवर करने हैं विद अफोर्डेबल प्राइसिंग, कीपिंग द सेम क्वालिटी, उसके साथ हम मार्केट में एंटर हुए हैं और वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स इनटू द मार्केट। हमको हर घर में अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है, ये विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरी आस्क है 12 CR विद 20% डिस्काउंट टू द नेक्स्ट राउंड CCD। परिवार में कितने लोग आपका साथ है? मेरे साथ मेरे पेरेंट्स हैं, इन्वॉल्व हैं, थोड़ा बहुत बिजनेस वो भी सीखे हैं एंड मेरी वाइफ भी फुल टाइम इन्वॉल्व है। ऑपरेशनल। यस। आपका मिसेस को आपने अंदर बुलाया या वो खुद आई? वो खुद आई। And then how big is the team? 200 लोगों की फैमिली है, 200+ की। क्या ब्रेकअप क्या है उसमें? 70 स्टाफ है एंड नियरली 150 वर्कमैन है। कितना वुमेन एम्प्लॉइज हैं? वुमेन वर्कमैन में ऑलमोस्ट 70% है। 70%? यस। बढ़िया। शेयर होल्डिंग है, कौन ओन करता है? 100% आपकी है कंपनी? हाँ, यस, 100% मेरी कंपनी है सर। और अभी तक फैसिलिटी में कितने पैसे डाले हैं? वी इन्फ्यूज नियरली 12.5 CR। ऑफ योर ओन मनी? हाँ, यस। अपना पैसा डाला है? मेरे रिश्तेदारों का भी एज अ डेट डाले हैं, इक्विटी डाले हैं? एज अ डेट ही है सर। तो डेट वापस हो गया पूरा? बुक्स पे डेट है मैम, ऑलमोस्ट 6.25 करोड़ का डेट। एंड एट व्हाट रेट? देयर इज नो, मतलब रेट नहीं है सर। ये फैमिली का फैमिली कंट्रीब्यूशन है। नहीं, पर वापस तो हमारे पैसे से जाएगा ना। आपके प्राइसेस में और जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है उसमें कितना अंतर है? उनके कंपैरिजन में हमारी प्राइसिंग जो है 30 to 40% कम रहती है सर। हाँ, रेवेन्यू का नंबर्स बताइए। ये साल रेवेन्यू हम वी आर गोइंग टू टच 40 to 45 CR। ओके, और पिछले 3 साल की क्या ट्रेजेक्टरी रही है? पहले साल 22-23 वी क्लोज विद 6.5 लाख रुपीस, क्योंकि एक डेवलपमेंट का फेज रहता है, R&D का फेज रहता है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर वी रीच टू 6.9 CR, क्योंकि कैपेसिटी था 6.5 लाख से 6.9 CR गया। हाँ, और ये साल पॉजिटिवली विल क्लोज 40 to 45 CR। एंड व्हाट आर यू टारगेटिंग फॉर नेक्स्ट ईयर? 140 CR। ये प्रॉफिटेबल है अभी तक सारा? जैसे इस साल कितना प्रॉफिट करोगे? 8 to 9% होना चाहिए। 6-7 करोड़ का प्रॉफिट है आपका इस साल का। यस।
पैसे क्यों रेस करने आए हो यहाँ पे जब प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आपके पास इनफ कैश फ्लो है कंपनी में? इंडस्ट्री कैसा ना क्रेडिट बेस है इनटू द मार्केट. इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने मेटल खरीदा और बेच दिया. He needs working capital more than हाँ, बट equity. क्यों चाहिए वर्किंग कैपिटल, समझाओ जरा. You need more products. If I am offering 5 products into the market, probably लोग मुझसे 3 और प्रोडक्ट पूछते हैं. तो मोर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मोर R&D. आईपीओ का ड्रीम है सर. 2030 में. बिफोर दैट इसको स्केल करने में कितना मुश्किल है, क्योंकि ऑफलाइन बिजनेस है ना ये सारा, एंड बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर. मेजोरिटी यस. तो इसको अब 60 से 140 ले जाने में आपको कितने सारे पिन कोड्स खोलने पड़ेंगे? हम पिन आउट करते हैं. मतलब पहले तो हम स्टेट टू स्टेट जाके आगे कर रहे थे. हमारी खुद की सेल्स की टीम होती है जो एक्सपेंड करती है. स्टेट में जाने के बाद है ना रीजंस डिफाइन करते हैं, एक एक करके पेनिट्रेट करते हैं हर एक एरिया को. उस लेवल पे ना एडवर्टाइजिंग करते हैं, ऑटो पे एडवर्टाइज चलाते हैं, अखबार में निकालते हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूशनशिप चाहिए आपको, तो है ना. ऐसा पूरा स्ट्रेटेजी बना के ना एक एक करके पॉइंट आउट करके तब चीजें की जाती हैं. आपकी जो थीम है बिजनेस की इज रियली बेस्ड ऑन आत्मनिर्भर भारत. यस. इन्वेस्टर पैसा देगा तो मेरी कंपनी चलेगी, उस पर आप डिपेंडेंट नहीं हो. नहीं. आई रियली लाइक कि आपने पूरा बूटस्ट्रैप करके उसको इंडिपेंडेंट बनाया. इससे क्या आप लंबे रेस के घोड़े बन सकते हो. बनेंगे सर. What's the valuation? 12 crores. कितना पे आप परसेंटेज डाइल्यूशन पे मांग रहे हो? लास्ट वैल्यूएशन वाज 287 सीआर में. लास्ट वैल्यूएशन मतलब क्या? बट आपने तो पैसा नहीं रेस करा ना बाहर से. अभी तक आपने रेज नहीं किया फंड. नहीं, लास्ट ईयर वी रेज्ड 5 सीआर कहाँ से उठाया विद पैसा? एचएनआई. और कितना वैल्यूएशन था उसका? उनका वैल्यूएशन था 190 सीआर. एंड व्हाट रेवेन्यू वाज इट एट? लास्ट ईयर वी क्लोज्ड विद 16.3 सीआर. 16.3 सीआर पे आपने 190 करोड़ का वैल्यूएशन दिया. जी. ज्यादा लग रहा है मुझे तो. आप पर क्लियरली बता नहीं रहे हो. हम लोगों ने पूछा, आपने पैसा उठाया, आपने बोला नहीं किया, खाली फ्रेंड्स और फैमिली से पैसे लिए हैं. और पहले आपने बोला कि आपके 100% कंपनी आपकी ओन्ड है, फिर वैल्यूएशन है. हाँ. मेरे को फाइनेंशियल क्लैरिटी नहीं आ रही. टेबल कैसा है? जिस एचएनआई से लिया है वो भी फैमिली एंड फ्रेंड्स ही. कैप टेबल नहीं समझ आ रही. आपका कितना परसेंट है आज? आई एम होल्डिंग ऑलमोस्ट 95%. अच्छा, आपने 100 बोला था अभी. 95 प्लस मेरी मदर है पार्टनर कंपनी में, एंड वी डाइल्यूटेड ऑलमोस्ट 3.88%. ठीक है. और वो भी बायबैक पॉलिसी के साथ ही. बायबैक पॉलिसी भी उनके साथ? हाँ. किस प्राइस पे? 3x के साथ है आफ्टर 5 years. अच्छा, अब फाइनेंस में भी स्ट्रांग हो लगता है. Market, please let us know your scores. आपका जो गैप है वो बहुत रियल है. आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आपने इसमें काम किया R&D के. मार्केट गैप और प्रोडक्ट यही चाहिए. इंडिया इज इनफाइनाइट. Yes. Brilliant. Let's see what the offer on the table is. आप जो काम कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा. आई वुड लाइक टू पार्टनर विथ यू, पर ये मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है. तो मैं अप टू 1 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, बट कंडीशनल टू द मार्केट एंड अदर इन्वेस्टर्स. इफ यू आर एबल टू कम टू सम डील, आई विल ट्राई एंड पार्टिसिपेट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूएशन एंड टर्म्स. थैंक यू. क्या उम्र है आपका? 37 सर. मैं बहुत सारा चीज देख रहा हूँ. मेरा और आप में क्या कॉमन है? 37 तक मैं भी बिजनेस के अंदर आया नहीं था. पहले सीखा था. R&D में बहुत था. आप भी R&D में बहुत थे. यस. दूसरे परिवार भी, मिसेस भी आपके साथ है. मेरा भी ऐसा ही साथ था. और आप जो नंबर बोला ना, हाँ. वैसा ही मैं भी नंबर बोला था, क्योंकि मुझे देना नहीं था. असेस करना था कि मेरा सच वैल्यू क्या था. आप भी ऐसा ही नंबर बोल रहे हैं, तो बढ़िया नंबर है. इस पोजीशन में आप कुछ भी नंबर बोल सकते हैं. कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट. थैंक और यू. बाकी लोग अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं भी साथ हूं. थैंक यू सर. मैं आपको एक देता हूँ नॉन कंडीशनल ऑफर. ठीक है. मुझे मज़ा आया आपकी बात सुन के. मेरे को थोड़ा ऑफलाइन लगता है. आई फील आप प्रेजेंट इसको मच बेटर कर सकते हो जो आपने करा है, जो कहानी सुनाई है. तो मेरा ऑफर है 50 lakhs एट 200 करोड़ पोस्ट मनी. और जो आपने अपने 3x बायबैक वाला है वो आप मेरे से 3x पे बायबैक कर सकते हो whenever you want in within 5 years. ठीक है. मैं नेक्स्ट राउंड ऑफ डाइल्यूशन पे मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ, CCD कर सकते हैं. मैं CCD करता ही नहीं यार.
बिकॉज एज एन इन्वेस्टर मेरे हिसाब से वो इन्वेस्टर के लिए गलत है। मेरे को पता ही नहीं मेरी आगे की प्राइस क्या है, मैं किस पे घुस रहा हूँ। अब समझो आपका अगला राउंड होता है 1000 करोड़ पे, उसका 20% डिस्काउंट कितना हुआ 800, तो मेरे को तो 800 पे मिलेगा फिर। बट आज तो कंपनी की वैल्यू 200-250 है, तो इसलिए मुझे एक प्राइस राउंड ही करना है। कन्वर्टेबल के लिए तो मैं आउट हूँ। आई लव वॉट यूर डूइंग। Yes. आई थिंक आपको जब देखती हूँ तो बहुत कॉन्फिडेंस है, आपको समझ में है आप कैसे बिल्ड कर रहे हो कंपनी। Yes. आपको पाथ पता है, बिल्कुल। आपको ये भी पता है कि 2-3 साल में आप आईपीओ जाने वाले हो। यस। तो बहुत क्लैरिटी है ना। पर एज एन अर्ली स्टेज इन्वेस्टर मुझे तो प्राइस राउंड ही करना है, मुझे कन्वर्टेबल नहीं। एग्जैक्टली टू व्हाट ही सेड, तो आई विल नॉट डू कन्वर्टेबल। सो फॉर नाउ मेरा पार्टनरशिप नहीं है। आई गेस मेरा भी पार्टनरशिप नहीं है, बट मेरे रीजन शायद ये हैं कि यू आर अ सीजन्ड प्रोफेशनल, बट मेरे को आपकी पिच में ना ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी लगी। जब से ही आप आए यू केप्ट चेंजिंग बेसिस अवर क्वेश्चन। वो डिस्काउंट शायद मैं किसी छोटे टाउन से कोई फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर होता तो आता, बट यू कम फ्रॉम अ वेरी सॉलिड बैकग्राउंड। हमें लास्ट में पता चला कि आपने पैसे रेस किए हुए हैं एट अ सर्टेन वैल्यूएशन। तो मुझे लगता है दैट लाइक एज एन इन्वेस्टर थ्रो मी ऑफ की मुझे लग रहा है कि और भी कुछ जो है मेरे को फिगर आउट करना पड़ेगा, एंड इट विल टेक मी मे बी 6 months टू इवन डू द डिलीजेंस, एंड इट इज नॉट वर्थ माय टाइम। आई वुड डिसएग्री लिटिल बिट। मेरे हिसाब से वहां पे जब फाउंडर खड़ा होता है ना तो नर्वस हो सकता है। नहीं, पर मुझे नहीं लगता ऐसा कि दैट डिस्काउंट शुड बी गिवन टू हिम। ही इज अ वेरी सीजन्ड प्रोफेशनल, और आप अपने नंबर नहीं भूल सकते। वन मोर पॉइंट इज दैट उन लोगों ने फॉर्मली कभी पिच नहीं किया है, बिकॉज जो भी पैसे उठाए हैं सब फैमिलीज और फ्रेंड्स उठाए हैं। सर सो फार आई हैव नॉट इंटरेक्टेड विद एनी इन्वेस्टर्स। बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यू हैव जर्नी ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, राइट? आप रियाद में भी थे, आप यूएस में भी थे। नहीं, बट आई एम कोर टेक्निकल पर्सन। मतलब प्रोबेबली आप फाइनेंस की चीज़ें मुझसे बहुत ज़्यादा पूछेंगे तो मैं आंसर नहीं कर पाऊँ। आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का नॉलेज है। आपने सीसीडी बोला, आपने इक्विटी नहीं बोला, आपने डेट नहीं बोला। यू हैव नॉलेज। वो मेरे को थोड़ा थ्रो कर रहा है कि आई शुड गिव यू डिस्काउंट और नॉट कि यू डोंट हैव द नॉलेज। चलिए, टाइकून्स का ऑफर हो चुका, अभी मार्केट की तरफ चलते हैं। सेल्स अभी कौन देख रहा है आपके? We hired one very senior person, almost having more than 30 years experience. He is our sales director. He is coming from the similar background, Havels. तो आपने अभी हायर किया उन्हें कि? हाँ, he is working from almost more than 2 years. और उनको आपने इक्विटी नहीं दिया है? नहीं. आपका अभी मंथली रेवेन्यू कितना है? We are reaching sir almost 3.5 to 4 CR. ओके, और आपका ग्रॉस मार्जिन कितना है? Gross margin is 42%. और बैंक लोन अभी आपके पास है नहीं है? बैंक लोन है सर. कितना है बैंक लोन? 4 CR का CC है. तो अगर आप नेक्स्ट ईयर 160 करोड़ रेवेन्यू करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 32 करोड़ आपका वर्किंग कैपिटल में पैसा लगेगा। एग्जैक्टली। अभी ये 4-5 करोड़ जो आप रेस करेंगे उससे कितना हो जाएगा? आपका डिमांड रिक्वायरमेंट मतलब और भी लगेगा फिर आपको तो। पैसा लगेगा सर। तो मार्केट इक्विटी डेट दोनों में इंटरेस्टेड है। मार्केट 2 करोड़ इक्विटी में जुड़ने को रेडी है पिछले राउंड के वैल्यूएशन पे, और डेट में हम आपको बैंक डेट जो आपका 4 करोड़ है हम रेकर से आपको टोटल, जैसे आपका क्योंकि बिजनेस बहुत फास्ट ग्रोइंग है तो हम आपको अप टू 5 CR का लाइन दे देंगे, बट 70% ऑफ वर्किंग कैपिटल तक। ओके। मैं थोड़ा मेरा ऑफर थोड़ा कम करूंगा। आपका जो पिच था ना उसमें आपका पॉजिटिविटी का सिग्नल बहुत स्ट्रांग था, पर आपका जो नेगोशिएशन है उसमें थोड़ा नॉइज ज़्यादा है, सिग्नल कम है ऑनेस्टली। तो आई स्टिल वांट टू पार्टिसिपेट, बट मे बी आई विल रिड्यूस माय कंडीशनल ऑफर फ्रॉम 1 करोड़ टू 50 lakhs। तो 50 lakhs यहाँ है, 50 lakhs यहाँ है, 2 करोड़ उधर है, 1 करोड़ यहाँ से है। He is raising 12 crores. 12 तो नहीं मिल रहे, 4 करोड़ मिल रहे हैं। बाकी आपको ऑब्वियसली ओवर टाइम हमारे नेटवर्क के थ्रू हम हेल्प करेंगे आपको रेस करने में। 4 करोड़ अगर उनको मिलता है उससे कुछ नहीं होने वाला। कुछ होगा नहीं। सो जब तक वो पूरा 12 करोड़ का हम बुक नहीं बिल्ड करते, नहीं वो डेट तो आ ही सकता है ना। नहीं वो डेट से नहीं चलेगा ये काम, बिकॉज ही गेट्स स्टक इन अ वर्किंग कैपिटल लूप। एक्चुअली ही विल नीड मच मोर इक्विटी। माय कैलकुलेशन उनको कम से कम 25-30 करोड़ इक्विटी लगेगा। आपको पर्स लूज करना पड़ेगा।
मैं रेडी हूँ सर, ऑलरेडी सब लूज कर चुका हूँ। नहीं और ऐसे 97% आपके पास है, कहाँ लूज किया आपने? नहीं, आई एम ओके। मतलब देखिए, विजन कैसा ना, कुछ अच्छा बिल्ड करना है फॉर द नेशन। एम्प्लॉइज जो रहेंगे वो अपनी फैमिली रहेगी। आपने अपने सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय को भी ईसॉप नहीं दिया हुआ है। आप जो बोल रहे हो कि एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, वो करूंगा मैं। तब फिर आपको 10% ईसॉप निकाल के रखना चाहिए एम्प्लॉइज के लिए, तब उनको भी लॉन्ग टर्म वैल्यू बिल्ड होगा। बिल्कुल निकालूंगा मैं। आपको क्या करना चाहिए, 20 करोड़ का टोटल राउंड करना चाहिए, 200 करोड़ का प्री मनी वैल्यूएशन आप रखें और 10% का आपको ईसॉप्स रखना चाहिए। हम सब आपके साथ काम करेंगे 20 करोड़ का बुक बनाने के लिए। तो हमको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि इट्स नॉट कि फैमिली रन बिजनेस नहीं है, हम इंस्टीट्यूशनलाइज की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। यू नो, तो फाइनल ऑफर 4 करोड़ का फ्रॉम द मार्केट एंड फ्रॉम द टाइकून्स, 5 करोड़ का डेट। ओवरऑल आपको 20 करोड़ रेज करने में वो हेल्प करेंगे या अपने ग्रुप में से डिसीजन लेके वो पैसा प्रोवाइड किया जाएगा? आई एक्सेप्ट द ऑफर। वेलकम टू भारत।